मार की एक कार्रवाई के दौरान लापरवाही की यहाँ पर बात कही जा रही है। रेड करने के बाद जिस कमरे में पैसे रखे थे उस पर ताला लगा हुआ है और पुलिसकर्मी वहां से गायब हो गया। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी। अमृतांशी, यहाँ पर पहले तो कार्रवाई होती है लेकिन अब यहाँ पर लापरवाही दिखाई देती है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल एक बड़ा मामला ये राजधानी भोपाल का था, जहां पर कैलाश खत्री नामक जो व्यक्ति हैं उनके घर से कई जो है वो नोट की गड्डियां बरामद हुई थी। करीबन 30 लाख रुपए यहाँ पर बरामद हुए थे। लेकिन पूरे मामले में लापरवाही बरतने के लिए यहाँ पर थाना प्रभारी जो अशोका गार्डन के हैं उनको सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो रेड की थी इस दौरान जो भी छानबीन हुई, जो भी कार्रवाई हुई है उसमें काफी ज्यादा लापरवाही बरती गई है। फिलहाल ये जो पूरी जांच है पूरे मामले की, ये डीसीपी जोन 1 भोपाल को सौंप दी गई है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि रेड करने के बाद जिस कमरे में पैसे रखे हुए थे उसे ताला लगाकर पुलिसकर्मी वहां से जो है बिना सुरक्षा दिए गायब हो गए थे और जिस रूम में पैसे रखे हुए थे उसमें आरोपी का ही घर था और ताला भी वहीं पर लगा दिया गया था। छापे के बाद जिस रूम में पैसे रखे गए थे उसके सामने वाले घरों में मूवमेंट देखा गया है। यहाँ तक कि जो पुलिस कर्मी तैनात नहीं थे ड्यूटी पर वो भी इस दौरान जो है वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे थे। पुलिसकर्मी कैलाश खत्री को थाने लेकर चले गए थे लेकिन जो पुलिस का मूवमेंट बिना वजह वहां पर दिखाई दे रहा था और जहां पर पैसे रखे हुए थे वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण जो है थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। कार्रवाई के बाद कई पुलिसकर्मी भी इसको लेकर रिडार पर हैं। फिलहाल डीसीपी जोन 1 इन दोनों ही मामलों की जांच करेंगे और इसके साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पूरी जांच सौंप दी गई है। जी बिल्कुल। वहीं अगर कार्रवाई की बात की जाए तो ये भी बताया जा रहा था कि 26 लाख रकम यहाँ पर निकली है। आखिर ये मामला क्या कुछ है? देखिए, जो कैलाश खत्री हैं ये पिछले कई समय से नोट एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, मनी एक्सचेंज का। और कुछ साल पहले तक ये जो बैंक है, बैंक में नोट एक्सचेंज का काम करते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने अलग अलग शहरों में लोगों के साथ कमीशन लेकर नोट एक्सचेंज का काम शुरू कर दिया। मुख्य बात यह है कि ये एक गलत प्रैक्टिस नहीं है लेकिन इसको लेकर जो है कुछ परमिशन की जरूरत होती है। वो परमिशन फिलहाल कैलाश खत्री दिखा नहीं पाए हैं। एक हालांकि उन्होंने परमिशन जरूर दिखाई है जो कि 2015 की थी, लेकिन फिलहाल पुलिस इसको लेकर जो है वो जांच करेगी और आरबीआई से भी संपर्क करने की कोशिश में है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आचार संहिता के दौरान इतने सारे नोट बरामद होना, इसलिए आईटी डिपार्टमेंट को भी जानकारी दे दी गई है और पुलिस लगातार मामले की पूछताछ के साथ जांच जारी रखी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब यहाँ पर जांच जारी है। फिलहाल इस पर नया अपडेट जहां पर लापरवाही देखने को मिली और ऐसे में आपको बताते चले कि अशोका गार्डन थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। और यहां रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी।